तो राम कथा की मंगलमय महिमा गाया और गा करके भोले बाबा ने समझाया, हे पार्वती, राम कथा की महिमा अपरंपार है और इस अपरंपार महिमा को जो सुनेगा उसके जीवन में सदा मंगल होगा। लेकिन सब बात तो आपने ठीक ही कहा, लेकिन एक बात हमको नहीं सुहाया। क्या? राम अलग अलग हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा और एक राम का जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। नहीं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम का जगत पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। और ऐसा वही लोग कहते हैं जो सत्संग नहीं किया, जो भजन नहीं किया, वो दशरथ वाले को अलग मानते हैं, निर्गुण सगुण में भेद करते हैं। जिनको भूत लगा रहता है, जो बातुल होते हैं, विवश मतवारे होते हैं। मेरे मत में सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं। निर्गुण कब सगुण बनता है? जब भक्त का प्रेम उमड़ता है और भक्त चाहता है कि भगवान को आकार दे दे, तो जैसा बनाना चाहता है भक्त, भगवान वैसा बन के प्रकट हो जाते। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी बराह के रूप में, कभी कोई रूप में, कभी कोई रूप में वह परमात्मा आ जाते हैं और आकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। और बाबा तुलसी कहते हैं, ऐसे भगवान बार बार अवतार लेते हैं। सुन शिव के ब्रह्मभंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। सब कुतर्क का रचना मिट गया और आज भगवान के चरणों में पार्वती को प्रेम हुआ है। अब राम कथा सुनो। देखो भगवान अवतार कब लेते हैं, क्यों लेते हैं। ऐसे भगवान के अवतार लेने का कई कई कारण है, लेकिन जिसमें से पहला कारण है भगवान का अवतार लेने का ऋषियों का। जय विजय को हमारे संतों ने श्राप दिया था, तब भगवान अवतार लिए। हे पार्वती, आपके अंदर श्रद्धा है और जिसके अंदर श्रद्धा होता है वही ज्ञान पाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। झुकना पड़ेगा तब कुछ मिलेगा, और झुकेगा वही जिसमें जान है। अकड़ के चलना मुर्दे की पहचान है। मुर्दों का काम है अकड़ के रहना। पार्वती, आपने पूछा, अब सुनो भगवान कब क्यों अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म करे हानि, जब जब होई धर्म करे हानि, तारहिया सुरया गया पुरानी, तारहिया सुरया गया पुरानी। तब तब प्रभु धरी, तब तब प्रभु धरी, विविध शरीरा, हरि कृपा सहजन पीरा, हरि कृपा सहजन पीरा। तब जब होइगा जब के हानि, जब जब होइगा जब के हानि, तारहिया सुरया गया पुरानी, तारहिया सुरया गया पुरानी। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र
विचित्र परम विचित्र एक परम विचित्र श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। जब धर्म बहुत अधिक परेशान होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान आते हैं और अपने भक्तों के लिए आते हैं। पहला धरती पर अवतार लेने का जो कारण है, एक बार महात्माओं का इच्छा हुआ चल के भगवान से मिल ले। वैकुंठ गए सप्तर्षि लोग, उसी समय द्वारपाल दोनों जय विजय अंदर नहीं जाने दिए, रोक लिए। अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। महात्मा लोगों ने कहा कि देखो, परमात्मा से मिलने के लिए महात्मा को रोकोगे? ऐसा नहीं होगा, जाने दो। बोले नहीं, अभी नहीं जा सकते। महात्मा सोचे कि इनको दंड देना पड़ेगा, इनके हृदय में अपने पद का अभिमान है कि मैं बड़ा आदमी का आदमी हूँ, तो बाबा का कोई प्रतिष्ठा नहीं है, साधु का कोई सम्मान नहीं है। संतों से नहीं रहा गया, संतों ने श्राप दे दिया, हे जय विजय जाओ, तुम्हारा पतन होगा। वही जय विजय जाकर के रावण और कुंभकर्ण बने, वही जय विजय जाकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, वही जय विजय जाकर के द्वापर में दंत वक्र और शिशुपाल बने। 3 जन्म का श्राप मिला, और इस 3 जन्म के उद्धार के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। रामा अवतार, कृष्णा अवतार, नरसिंह अवतार और वराह अवतार। 3 जन्म द्विज वचन प्रवाहना, 3 जन्म का बात था, इसलिए बैर से भजेंगे तो जल्दी पा जाएंगे, प्रेम से भजेंगे तो टाइम लगेगा। पहला धरती पर राम जी का अवतार लेने का, जय विजय का, ऋषियों का श्राप। दूसरा कारण देवी वृंदा का नारायण भगवान को श्राप दिया। ये वृंदा कौन है? बोले कि वृंदा है जलंधर की पत्नी, जो महान पतिव्रता है, और अपने पतिव्रता के बल पर आज उसका पति जो मन सो करता है, धर्म के आड़ में अधर्म करता, भगवान को, सभी माँ बहन को बचाने के लिए जलंधर का भेष बना करके शंकर के साथ विष्णु जी ने जाकर के स्पर्श किया, सतीत्व भंग हुआ, और आज शंकर को अवसर मिला, जलंधर का सिर कटा है। वृंदा को पता लगा कि हमसे छल हुआ है, श्राप दे दी, जैसे आपने छला है आपको मेरा पति रावण बन के छलेगा, और आपका पत्नी का भी हरण करेगा। और ये जो सामने तुलसी है ना, यही वृंदा है। तब से शालिग्राम का पूजा बिना तुलसी का नहीं होता। भगवान ने श्राप दिया तुम तुलसी हो जाओ, तो तुलसी, वृंदा ने श्राप दिया आप भी शालिग्राम बन जाओ। तब से भगवान शालिग्राम बन गए,
अजहु तुलसी का हरि प्रिय। आज भी भगवान हरि को तुलसी का पत्ता प्रिय है, बिना तुलसी पत्ता का भोग नहीं लगता है। दूसरा कारण जलंधर की पत्नी वृंदा का श्राप। तीसरा कारण पार्वती के जो गुरु जी हैं नारद बाबा, एक बार श्राप दिए थे भगवान को, इस कारण अवतार लेना पड़ा। नारद श्राप देना एक बार, नारद श्राप देना एक बार, कल्प एक तेरी लगी अवतार, कल्प एक तेरी लगी अवतार। नारद श्राप देना एक बार, नारद श्राप देना एक बार, कल्प एक तेरी लगी अवतार, कल्प एक तेरी लगी अवतार। पार्वती बड़ा चकित हो गई और पार्वती ने कहा, क्या मेरा गुरुजी भी श्राप